गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे 5 सितंबर यानी कि कल तक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हमारा जो हमने कल क्वेश्चंस पढ़े थे उनका रिवीजन भी रहने वाला है। और आप सभी लोगों को क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, वो भी की पॉइंट्स में। पूरा क्वेश्चन आंसर ऑप्शंस नहीं लिखने, की पॉइंट्स में नोट्स बनाते हुए चलना है ना। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे लिखने के लिए। और जिन बच्चों के पास कॉपी पेन नहीं है वो फटाफट से खड़े हो, पहले कॉपी पेन लेके आओ, उसके बाद क्लास स्टार्ट करना, ठीक है? क्योंकि एक स्टूडेंट के पास कॉपी पेन होना बहुत जरूरी है। आप जितनी बार भी लिख लिख कर पढ़ोगे, है ना, आप कहते रहते हो। मुझे डेली बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। लाइक कोई व्हाट्सअप कर दे रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहा है, कोई कमेंट्स में पूछ रहा है कि मैम हमें ना याद नहीं रहता, कैसे याद कर लेती हूँ इतनी सारी चीजें। भाई, आपको याद कैसे रहेगा? आपको याद कैसे रहेगा? आप पीडीएफ के भरोसे तो वैसे रहते हो, है ना। नोट्स आपको बनाने नहीं है, तो कैसे पढ़ना चाहिए? अगर आपको याद करना है और जल्दी याद करना है तो जितनी बार भी पढ़ते हो ना उतनी बार लिख लिख के पढ़ते रहना चाहिए आपको, है। आप रिवीजन भी कर रहे हो तो वो भी लिख के रिवीजन किया करो। और नोट्स तो बनाने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लिखे हुए में से रिवाइज करोगे ना, आपने नोट्स बनाए हुए हैं और आपने लिखा हुआ है, उसमें से आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि आप पीडीएफ से रिवाइज करोगे। ठीक है? तो अब क्या करना है, लिख लिख कर पढ़ना है और उसके बाद रिवीजन करना है, वो भी लिख लिख कर करना है। फिर देखो आपको कैसी चीजें याद रहती है। कोई कहेगा भूल जाओ भूल जाओ, भुलाने से भी नहीं भूलोगे आप, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अभी आ गई ना सब लोगों के पास कॉपी पेन? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which missile bomb did Russia repeatedly use recently for first time in its attack on Kharkiv इन सितंबर 2024? आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी खारकीव पर रशिया ने किस मिसाइल बॉम्ब से अटैक कर दिया है, और इस बॉम्ब का यूज रशिया ने पहली बार किया है। कहां पर अटैक कर दिया है? खारकीव पे। कहां पर? खारकीव में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये खारकीव है क्या। चलो आप बताओ, है ना। कॉमन सेंस लगाओ कि रशिया ने अटैक किया है खारकीव पर, तो खारकीव कहाँ होगा? हाँ, यूक्रेन में। तो खारकीव जगह हो जाती है कहां पर? यूक्रेन में। कहां पर? यूक्रेन में एक जगह हो जाती है खारकीव। यहां पर रशिया ने अपने ग्रोम ई एल आई जो मिसाइल बम हो जाता है, इससे अटैक कर दिया। और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आठ आठ से भी ज्यादा जो सिविलियंस है उनकी डेथ हो गई है। सिविलियंस, 8 से भी ज्यादा सिविलियंस की डेथ हो गई है और 100+ यहाँ पर लोग घायल हो गए हैं। ठीक है? क्यों किया अटैक? अरे भाई, आप सभी लोगों को पता है ना कि रशिया रशिया और जो यूक्रेन हो जाता है, रशिया और जो यूक्रेन हो जाता है, इनकी लगभग पिछले 2.5 साल से क्या चल रही है? इनके बीच में वॉर चल रही है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है वो क्या हो जाता है कि 2.5 साल पहले जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, तब यूक्रेन से अपने भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? 2.5 साल में ये क्वेश्चन 250 बार कम से कम एग्जाम में पूछा जा चुका होगा। क्या नाम हो जाता है उस ऑपरेशन का? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा, है ना। पूछा गया है ना। जिन लोगों ने एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि ये ऑपरेशन कितनी बार पूछा जा चुका है। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था कहां पर? यूक्रेन से भारतीय जो लोग है, भारतीय लोग थे वहां पर, वापस लाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ और भी याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी पढ़ाई थी। मैंने बताया था ना कि भारत फर्स्ट पॉलिसी के तहत अभी हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो दोनों जगह घूम के आ गए, है ना। हालांकि इन दोनों के बीच में वॉर चल रही है। जो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में बटी हुई है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, लगभग 1-1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री जी गए कहां पर? रशिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए कहां पर? रशिया में। और रशिया ने उनको सम्मानित किया यहाँ के रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्या नाम हो जाता है उस अवार्ड का? जल्दी बोलो, क्या नाम हो जाता है? फटफट से आप मुझे बता दो कि उस अवार्ड का नाम नाम क्या हो जाता है? क्या नाम हो जाता है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। क्या नाम हो जाता है? याद रखना, ये पूछा जाएगा, कहीं भी पूछ लेगा। इस अवार्ड को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी बार चर्चाओं में रहा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्डर ऑफ
सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल, इससे किसको सम्मानित किया गया? हमारे जो मोदी जी हैं, मोदी जी को सम्मानित किया गया। उसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले मोदी जी कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? यूक्रेन। और यूक्रेन को हमने गिफ्ट किए भीष्मा पोर्टल, भीष्मा सॉरी पोर्टल नहीं, क्यूब्स, भीष्मा क्यूब्स, जो कि क्या हो जाते हैं? पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हो जाते हैं। ये हमने किसको गिफ्ट करे? यूक्रेन को। तो ये लॉन्च कर दिया है किस यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बॉम्ब, और यहाँ पे एक हमला कर दिया जिसमें काफी सारे नुकसान हुआ है, काफी सारे लोगों की जान चली गई है, और वो भी सिविलियंस की। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बता दी, इनको याद रखना। वो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोट डाउन करना, मेरे साथ साथ करते रहा करो नोट डाउन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च TTOS स्कीम टू इनहेंस टूरिज्म इन इंडिया एंड चाइना? इंडिया और चाइना से टूरिज्म को इनहेंस बढ़ाने के लिए आपसे पूछ रहा है कि किस देश ने TTOS जो स्कीम है इसको लॉन्च कर दिया है। तो किसने लॉन्च कर दिया है? उसी ने लॉन्च कर दिया है जहां हमारे गांधी जी कितने 5-6 दिनों के लिए गए थे और कितने साल रह के आए थे, है ना? वहां पे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़े थे। और यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कि नटाल कांग्रेस, नटाल जो कांग्रेस हो जाती है उसकी स्थापना की थी। और उसकी स्थापना को भी हमने पढ़ा था कि 130th उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है ना? अच्छा इंडिया, आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो फिर भी सुन लो। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे मतलब सिर्फ इंडिया और चाइना से ही टूरिज्म को क्यों इनहेंस करना है? कंट्रीज तो और भी बहुत सारी है। और आई होप इसका आंसर आप जानते होंगे, है ना? दुनिया के सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, है ना? 2011 के सर्वे, जो 2011 का सेंसस हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ही, तब तो हम सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन थी हमारी वर्ल्ड में, उसी के अकॉर्डिंग 17.5% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का है वो भारत में रहता है ना? अभी तो वो नंबर और ज्यादा बढ़ गया होगा। सेकंड पे कौन आ गया है? अब चाइना आ गया है। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? इन्हीं दो देशों में रहते हैं। तो यहीं पे लोग रहते हैं। टूरिज्म यानी कि घूमने कौन जाएंगे? लोग जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने TTOS नाम का क्या कर दिया है और स्कीम लॉन्च कर दी है। अब ये TTOS क्या है? ये ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, ये हो जाता है TTOS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? हु रिसेंटली लॉन्च 7th राष्ट्रीय पोषण माह इन 2024? आपसे क्या कह रहा है कि अभी हाल ही में जो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है वो किसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया? चलो मैं देती हूँ आपको हिंट और आप मुझे बताना आंसर। ये उन्हीं के द्वारा लॉन्च कर दिया गया जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले, कल या परसों ही लॉन्च किया था सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल किसके लिए था? ये किसके लिए था? जो वर्क प्लेस पे वुमेन के लिए अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, ये विमेन्स के लिए था। ये विमेन्स के लिए था कि अगर विमेन के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है वर्क प्लेस पर, तो उसकी उस पे कंप्लेंट डालने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। जिसने किसने लॉन्च किया? हाँ, किसने लॉन्च किया था? जिसने लॉन्च किया, आप उसका नाम बता दो, वही आंसर हो जाता है। उन्होंने अभी 7 राष्ट्रीय पोषण माह भी लॉन्च किया है। चलो एक और हिंट दे दूं, है ना? एक और हिंट दे दूं ना? ठीक है, अब मैं ये लास्ट हिंट होगा, लेकिन इसके बाद आपको आंसर बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इजी हिंट होने वाला है। ये वही हो जाती है जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है किसकी? मिनिस्टर ऑफ, बोलो बोलो, वुमेन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। मैम स्मृति ईरानी, नालायको, स्मृति ईरानी ने इस बार इलेक्शन भी नहीं जीता है, या फिर रट गया? स्मृति ईरानी का नाम ही रट गया जहां वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिखता है। कौन हो जाती है इसकी मिनिस्टर? कौन हो जाती है? पहले कौन थी? स्मृति ईरानी, अब कौन हो जाती है? अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? अभी अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा लॉन्च किया गया 7th राष्ट्रीय पोषण माह 2024। किसके लिए? न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली पोषण से समझ गए होंगे आप, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बिकम द फर्स्ट नॉन टेक यूएस फर्म टू रीच मार्केट वैल्यू ऑफ 1 ट्रिलियन? आपसे पूछ रहा है कि $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू पर पहुंचने वाली यूएस की पहली नॉन टेक्निकल फर्म कौन सी हो जाती है? तो ये कौन सी हो जाती है? ये हो जाती है berkshire hathaway। क्या हो जाती है? berkshire hathaway हो जाती है जो नॉन टेक फर्म हो जाती है, और $1 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू पर ये फर्म पहुंच गई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? यूनियन कैबिनेट लेड बाय PM मोदी।
recently approved which of the following mission to enhance India's agriculture sector? इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को एनहेंस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक यूनियन लेवल की कमेटी बनाई गई, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिसके अध्यक्ष थे। आपसे पूछ रहा है कि इसमें किस जो अप्रूव किया गया, किस मिशन को, किस मिशन का इसमें अप्रूवल दिया गया। देखो अभी आप सभी लोगों को पता होगा, अभी आप सभी लोगों को पता होगा हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? डिजिटलाइजेशन की ओर, है। तो हम एग्रीकल्चर में भी क्या चाह रहे हैं? एडवांसमेंट। तो एडवांसमेंट कैसे आएगा? डिजिटलाइजेशन से आएगा। तो अभी क्या लॉन्च कर दिया गया है? जो मिशन है इसका नाम क्या हो जाता है? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। क्या नाम हो जाता है इसका? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसके द्वारा लॉन्च किया गया, एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई, एक कैबिनेट यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसको लीड किया मोदी जी ने। आप लोगों के लिए आज यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू। और क्वेश्चन फॉर यू में आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको आंसर करना है कि हमारे हमारे यूनियन हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन हो जाते हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन जाते हैं, ये आप आज आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और उसके साथ साथ मुझे तो यहाँ एक और स्कीम याद आ गई, आप लोगों को भी याद आई? हिम उन्नति योजना। हिम उन्नति योजना आई आप लोगों को याद? किस किस को याद आई है? सही से बताना कि किस किस को यहाँ पर हिम उन्नति योजना याद आई। किसको याद आई? किसी को भी नहीं आई ना? नहीं आई ना? नालायक ही हो तुम। कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख लो। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना कि किस किस को याद आई, और अगर आपको याद नहीं आती और आपने कहीं पीछे पेज पे लिखा हुआ है, पीछे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं है, तो उस क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट डाउन कर लिया करो, उस फैक्ट को एक बार फिर से नोट डाउन कर लिया करो, है ना? इससे आपको चीजें और जल्दी याद होगी, क्योंकि देखो आप जब फटाफट से रिवीजन करोगे, एक बार वो आपको पहले दिखाई देगा, फिर दोबारा दिखाई देगा, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहा, तो आपको इसका मतलब क्या है? उसका एक बार और रिवीजन करने की जरूरत है। तो हिम उन्नति योजना किसने लॉन्च की थी? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, हिमाचल प्रदेश ने। किसके लिए थी? लिए थी? नेशनल फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड बैंक रिसेंटली फोरकास्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एट व्हाट रेट? अभी हाल ही में जो आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया की इस फाइनेंशियल ईयर, ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें कितनी ग्रोथ रेट जो है वो प्रिडिक्ट की गई। देखो पहले जो वर्ल्ड बैंक भैया है, वर्ल्ड बैंक थी, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.6% रहने वाली है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि जो भारत है वो बहुत ही तेजी से वृद्धि कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमसे गलती हो गई, ये 6.6% नहीं 7% था, ये 6.6% नहीं 7% था। तो उन्होंने अब कहा, वर्ल्ड बैंक ने अब प्रेडिक्ट किया कि भारत की जीडीपी, मैंने जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भारत की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इस फिस्कल ईयर, जो फिस्कल ईयर चल रहा है, इसमें 7% रहने वाली है। किसके द्वारा प्रेडिक्शन की गई? किसके द्वारा प्रेडिक्शन की गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब आप लोग जरा मुझे वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ बातें बता दो, है ना? कुछ बातें बता दो। सबसे पहले तो आप जरा मुझे ये बता दो कि जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम तभी हुई थी जब आईएमएफ की हुई थी। अब आईएमएफ की कब हुई थी? मैम तभी हुई थी जब जब हाँ हाँ बोलो, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कब हुई थी? 1944 में। और 1944 में ही स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ किसकी? आईएमएफ की। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ को क्या कहा जाता है? आईएमएफ को क्या कहा जाता है? हट जा भाई, हट जा। और कोई बात नहीं, बच गया। आईएमएफ को क्या कहा जाता है? आईएमएफ को कहा जाता है सिस्टर। आईएमएफ को क्या क्या कहा जाता है? आईएमएफ को कहते हैं हम क्या? सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। या वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? सिस्टर ऑफ आईएमएफ, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे की सिस्टर कहा जाता है। स्थापना इसकी कब हुई थी?
स्थापना हुई थी 1944 में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं कहाँ पर? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी में इनके क्या हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स। दोनों के हेडक्वार्टर्स ही वॉशिंगटन डीसी में हो जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर? क्लियर? ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कितनी प्रिडिक्ट की है जो जीडीपी? 7%। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा? द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली सैंक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच लो कमीशन फॉर 3 years। अभी 3 साल के लिए हमारे जो राष्ट्रपति हो जाती है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा जो लो किस, आपसे पूछा किस नंबर के जो लो कमीशन है उसका गठन कर दिया गया है। तो अब कौन से लो कमीशन का गठन कर दिया गया है? 22nd जो लो कमीशन है उसका गठन कर दिया गया है। 22nd लो कमीशन का गठन कर दिया गया है। 22nd या 23rd? नॉट 22nd, इट्स 23rd। 23rd लो कमीशन का गठन कर दिया गया है। 22nd के बारे में अगर हम बात करें तो जो 22nd लो कमीशन है, जो 22nd लो कमीशन था, उसके उसके चेयरमैन कौन हो जाते हैं? ऋतुराज अवस्थी। और इन्होंने मार्च 2024 में ही इन्होंने क्या दिया था, मतलब ये रिटायर हो गए थे, ऋतुराज अवस्थी। और इस बार कौन सा जाता है? 22nd तो खत्म हो गया, तो इस बार 3 साल के लिए 23rd जो लो कमीशन होता है उसका गठन कर दिया गया है। किसके द्वारा? हमारी जो राष्ट्रपति हो जाती है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब आपको यहाँ से राष्ट्रपति से कुछ याद आ रहा है? आपको राष्ट्रपति से कुछ याद आ रहा है कि अभी हाल ही में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए नया जो फ्लैग है, नया जो फ्लैग है और नया जो चिन्ह है, नया जो फ्लैग है और नया चिन्ह है, उसका भी क्या कर दिया है इन्होंने? उसका भी अनावरण कर दिया है। किसने? हमारी प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट कौन जाती है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे कह रहा है विच स्टेट रिसेंटली पास एंटी रेप बिल? अपराजिता। अभी हाल ही में आपसे पूछ रहा है कि किसने एंटी रेप बिल जो हो जाता है अपराजिता, अपराजिता को अपराजिता को लॉन्च कर दिया है। अभी अपराजिता क्या होने वाला है? पहले तो इसमें क्या होने वाला है? इसमें जो टाइम बाउंड ट्रायल्स होने वाले हैं, टाइम बाउंड ट्रायल्स होने वाले हैं, यानी कि जो ट्रायल्स होंगे वो टाइम बाउंड होंगे। इसका मतलब न्याय मिलने में देर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि केस में बस कोर्ट में बस केस चला ही जा रहा है। टाइम बाउंड ट्रायल्स होंगे। उसके साथ साथ इसमें डेथ पेनल्टी, अगर रेप के केस में इसमें डेथ पेनल्टी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पर इस बिल को लॉन्च किया गया? आप जरा मुझे ये बता दो, कहां पर किया गया है? आप सभी लोगों ने सुना होगा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है उसके बारे में। तो उसके बाद इस बिल को लॉन्च किया है किसने? वेस्ट बंगाल ने। किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल ने अभी अपराजिता बिल को लॉन्च किया है। ये कौन हो जाती है? ये कौन जाती है? ममता बनर्जी जी हो जाती है, सीएम हो जाती है ये वेस्ट बंगाल की। ठीक है, क्लियर? बस मैं फिर से ये सारी चीजें मतलब ठीक है, मैं बस आप लोगों को यहाँ इतना समझाना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि लड़कों को सिर्फ मैं कह रही हूँ पॉइंट आउट करके कि नहीं नहीं, क्योंकि मुझे पता है हमारे परिवार में सब अच्छे बच्चे हैं। कोई भी लड़का ऐसी बेहुदगी वाली हरकतें नहीं करता कि रास्ते पे जाती हुई लड़की को छेड़ दिया, या तो फिर इंस्टाग्राम आईडी लेके उसे परेशान कर रहा है, या तो फोन नंबर लेके परेशान कर रहा है। ऐसी बेहुदगी वाली हरकतें करके अपने आप को कूल नहीं समझता। हमारे परिवार में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसी मुझे आशा है। पर फिर भी मैं आपको इसीलिए बस इतना समझाना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट ईच अदर, है ना? अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आ भी रही है, आप अगर आप किसी अपने दोस्त के कहने पर या फिर किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो मत करना, है ना? सोच लेना कि आपकी बहन भी अकेली जाती होगी रोड पे, है ना? अगर आपकी बहन नहीं है, अगर आपकी बहन नहीं है तो कोई तो बहन होगी ना, मम्मी भी जाती है भाई। ऐसा नहीं है, आजकल एज का तो कुछ रहा ही नहीं ना, है ना? जरूरी नहीं है आपकी मम्मी तो जाती ही होगी। ऐसा ऐसी हरकतें पहली बात तो नहीं करनी है। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, सेम विद गर्ल्स। आपको भी लड़कों की रिस्पेक्ट करनी है ना? ऐसा नहीं चलेगा कि वो बेचारे रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप लोग ऐसे ही कुछ भी कहकर निकल गए। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो ना। अगर हम सुधर गए तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है हमें खुद को सुधारने की। ऐसा नहीं सोचना है सब लोग तो कर रहे हैं, मेरी करने से क्या हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। अगर हम सुधर गए, अगर इंडिविजुअल यूनिट सुधर गई तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। मैंने आपको तब भी कहा था कि 2 दिन स्टोरी लगाने से या फिर 2 दिन बहुत ज्यादा एकदम हाई मोड में मतलब ऐसा है कि लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना। भाई ठीक है, वो सब चीजें अपनी जगह सही है, मैं उन्हें गलत नहीं कह रही हूँ। लेकिन लेकिन उनके होने से क्या होगा जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं सुधार रहे हो, है ना?
तो अपने आप को अंदर से सुधारने की जरूरत है। लोगों को सुधार, लोग तो खुद सुधर जाएंगे जब हम सुधर जाएंगे। ऐसे ही करके अगर सबने सोचा कि बस मुझे अपने आप को सुधारना है, तो समाज सुधर गया, देश सुधर गया, देश बदल गया। ठीक है, ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगी कि रिस्पेक्ट ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अभय सिंह, क्वेश्चन पे आते हैं। अभय सिंह won which medal at 2024 टंगक्वा महरीज महूरीज ट्रॉफी हेल्ड इन मलेशिया। जो ये टंगक्वा महलीज करके जो ये ट्रॉफी है, स्क्वैश की ट्रॉफी हो जाती है, कहां पर हुई है, मलेशिया। मलेशिया में भी कहां पर हुई है, मलेशिया की कैपिटल कुआला लंपुर, कुआलालंपुर में हुई है। आपसे पूछा है यहाँ पर अभय सिंह ने कौन सा मेडल जीत लिया है, तो अभय सिंह ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसमें रनर अप यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता, ये हांगकांग के हो जाते हैं, हांगकांग के हो जाते हैं। ये इनका नाम क्या हो जाता है, कवान कवान लाउ, कवान लाऊ, थोड़ा देख लेना नाम इनका, कवान लाऊ हो जाता है। और हमारे जो अभय सिंह है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, और गोल्ड मेडल जीतकर ये तुआंकू मुहुरीज जो ट्रॉफी है इसको जीत लिया है स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तंजावुर वीणा, जो तंजावुर वीणा वीणा हो जाती है, इसको अभी हाल फिलहाल में ही जीआई टैग दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो तंजावुर वीणा बिलोंग करती है कहाँ से, तमिलनाडु से। और ये फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाती है जिसको जीआई टैग दिया गया, फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाती है। जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग होता है जब किसी जब किसी टाउन, सिटी या फिर किसी स्टेट को वहां के प्रोडक्ट के नाम से जाना जाए, यानी कि जब किसी जगह को उसके प्रोडक्ट्स के नाम से जाना जाए, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम टैग कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी हम फटाफट से देख लेते हैं। जो जीआई टैग होते हैं, जो जीआई टैग होते हैं, इन ये 2023 2003 नॉट 2023 2003 में इनको इंट्रोड्यूस किया गया, इनको इंट्रोड्यूस 2003 में इनको लागू किया गया। और 2004 में फर्स्ट जीआई टैग दिया गया किसको, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की दार्जिलिंग की टी को फर्स्ट जीआई टैग दिया गया। यहाँ पर आपको ये भी बता रहा है कि जो वीणा होती है इसके 4 टाइप होते हैं, जिसमें जो रुद्र वीणा और विचित्र वीणा होती है, ये पॉपुलर है हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक हो जाता है उसके लिए। और जो सरस्वती वीणा और चित्रा वीणा है, ये कार्नेटिक जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके लिए फेमस हो जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे वन लाइनर क्वेश्चन। फटाफट से अपने वन लाइनर क्वेश्चन हम निपटाते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, वो ब्रुनेई और सिंगापुर की विजिट पर गए हैं, और ब्रुनेई जाने वाले वो फर्स्ट पीएम बन गए हैं। ब्रुनेई जाने वाले, एक सेकंड, हेलो, ब्रुनेई जाने वाले वो फर्स्ट पीएम बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इंडिया एंड यूनेस्को को ऑर्गेनाइज 2024 चीफ साइंस जो साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये कहां पर कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, इंडिया और यूनेस्को, कहां पर, पेरिस में। कहां पर ऑर्गेनाइज करा रहा है, पेरिस में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, अभी हाल ही में केरला ने जीत लिया है, केरला टूरिज्म ने जीत लिया है पेटा गोल्ड अवार्ड। केरला जो टूरिज्म है, केरला टूरिज्म ने जीत लिया है पेटा गोल्ड अवार्ड। आज की क्वेश्चन हमारी यहीं तक थी। तो हम फटाफट से जो हमारे कल के क्वेश्चन थे, मैं फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हुए चलूंगी और आपको उन क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो अब फटाफट से हम कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने एक बार घर पे भी इसका रिवीजन किया होगा। आपसे क्या पूछा, अभी डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, प्रोजेक्ट सी बर्ड के। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड के डायरेक्टर जनरल बन गए कौन, राजेश धनखड़ जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित कर दिया गया है, आईओसी के द्वारा। तो ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाते हैं एमैनुअल मैक्रोन, इनको सम्मानित कर दिया गया है। जो वल्चर काउंट है, यानी कि जो गिद्ध की गणना है, ये किसके द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, WWF के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा अभी डूरंड कप, जो डूरंड कप है, ये कौन सा एडिशन इसका हुआ, कौन सा एडिशन हुआ, 133rd एडिशन इसका हुआ, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस एडिशन को जीत लिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में क्या हो रही थी, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी इंडिया और फ्रांस की। वहां पर कौन सा हमारा एयरक्राफ्ट हो जाता है, नेवल एयरक्राफ्ट हो जाता है, जिसने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। कौन सी एक्सरसाइज हो रही थी, वरुणा, और पार्टिसिपेट किसने किया फर्स्ट टाइम, P-81 ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि नवाब सिंह, जो जस्टिस नवाब सिंह हो जाते हैं, इनको किस मुद्दे को सुलझाने के लिए, एमिकेबली सुलझाने के लिए अपॉइंट किया गया। तो जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है शंभू बॉर्डर पर, उसको सुलझाने के लिए इनको अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, जो तजिंदर सिंह है, ये अभी अपॉइंट हो गए हैं चीफ ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो सेंट्रल कमांड जाती है हमारी इंडियन एयरफोर्स की, उसके चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, इसको हेड किया किसने? हमारे मोदी जी ने। आज भी किया है ना, आज के भी हमने एक सेम क्वेश्चन पढ़ा। तो इनके अभी जो इन्होंने अप्रूवल कर दिया है क्या कि सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो कहां पर लगाई जाएगी? कहां पर लगाई जाएगी? गुजरात में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि हॉकी इंडिया कांग्रेस, हॉकी इंडिया कांग्रेस का कौन सा एडिशन होस्ट करने वाला है लखनऊ? तो 14th एडिशन होस्ट करने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाता है, जो 1 सितंबर को स्टैब्लिश हुआ था, आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा फाउंडेशन एडिशन इस बार था? तो 7 था। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2017 में। 2017 में स्थापना हुई थी और इस बार इसका कौन सा फाउंडेशन डे हो गया? 7th। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और आज क्या है, इसके साथ साथ आज क्या है? 5 सितंबर। आज क्या हो जाता है? 5 सितंबर। और 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। टीचर्स डे। तो हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। मैम हमें क्यों बोल रहे हो? देखिए जरूरी नहीं है ना कि हम किसी से भी कुछ भी सीख लेते हैं। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल रही है और मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। तो हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं। इनका बर्थ कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म होता है। और इन्होंने कहा था, अ ट्रू टीचर आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ। जो हमें हमारे लिए सोचने के लिए हेल्प करते हैं, वो ही सच्चे टीचर होते हैं। एंड आई ट्राई माई बेस्ट, आपके जितनी भी क्वेरीज होती है, स्टडी रिलेटेड क्वेरीज होती है, मैं कोशिश करती हूँ, वो तो बहुत सारे मैसेज आते हैं पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ। मैं बहुत सारी कुछ जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है वो मैं आपको दे पाऊँ। जो कुछ थोड़े बहुत मुझे आपको एथिक्स सिखाने हैं, मैं वो आपको सिखा पाऊँ, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊँ। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। और हाँ, आज टीचर्स डे पे अपने उन सभी टीचर्स का धन्यवाद करना ना भूल जाना, जिन्होंने आपकी अभी तक की जर्नी में हेल्प की है, जो अभी तक आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चले हैं, जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद की है। तो आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर उन सभी टीचर्स का एक बार धन्यवाद जरूर करना, उन्हें बताना कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, है ना। तो टीचर के लिए तो जो रियल गुरु दक्षिणा होती है वो यही होती है ना। तो एक बार उन्हें जरूर बताना आज टीचर्स डे के मौके पर। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने छोटों को प्यार दीजिए और अपने टीचर्स को सम्मान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।